श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे, निश्चित आपके जीवन में लाभ होगा। भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ेगी और जो संशय हो जाते हैं, आप देखना, साधक जब कुछ समय हो जाता है उसे भजन करते करते, तो देखना एक भीतर भीतर संशय होने लगता है, एक अरुचि होने लगती है, एक अश्रद्धा सी होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जो पहले हमारी भजन में रुचि थी, जो उत्साह था, जो हमारे साथ चमत्कार होते थे, वो अब नहीं रहे। इस साधक अपनी स्थिति से गिरने सा लगता है। ध्यान देना, ये ऐसा होता है, ऐसा आता है साधकों के आगे। बहुत सावधान रहे वहां पर, ये बहुत हानिकारक स्थिति होती है। यहाँ पर हमें सत्संग ही बचाता है। ऐसा होता क्यों है, कभी आपने विचार किया? ऐसा होता है इसलिए, जो हमारे अंदर प्रबल कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की कभी कभी पूर्ति विलंब से प्रभु करते हैं। कभी कभी कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो वो नहीं भी करते, क्योंकि वो देख लेते हैं ये आपके जीवन में बहुत हानि करने वाली है। तब साधक को अनिच्छा सी होने लगती, अरुचि सी होने लगती। आप सावधान रहें वहां पर, कभी भी अपनी श्रद्धा को कम ना होने दें। आप सत्संग का सहारा लें, साधना अपनी बढ़ाते रहें। निश्चित मानिए, एक एक संकल्प भगवान पूरा करते हैं। आप हमारी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक एक संकल्प भगवान पहले अपने भक्त की कामनाओं की ही पूर्ति करते हैं, उसके बाद में वो उसे भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। क्यों? आपके मन में कहीं कोई इच्छा रह ना जाए, दब ना जाए। जैसे वैद्य, अच्छा वैद्य जो होता है, वो अपने जो भी मरीज होता है, जो सच्चा वैद्य होता है, मैं आजकल के वैद्य डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, वो पहले क्या करता था कि अपने मरीज की हर मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करता था। ठीक इसी प्रकार प्रभु करते हैं। ध्यान देना, वो हमारी एक एक कमजोरी, एक एक इच्छा को पूरी करेंगे। के अंदर कोई इच्छा रह ना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई हित चिंतक है, तो मैं सच बता रहा हूं, वो हमारे प्रभु ही होते हैं। ये तो हम जान नहीं पाते। सच्चे हितैषी वही होते हैं। जितना अच्छा वो आपके बारे में जानते हैं, इतना अच्छा कोई भी नहीं जानता। और वो आपके प्रति दया भी बहुत रखते हैं। आप ये न समझे हमारे प्रभु कुछ देख नहीं रहे हैं, हम पर इतने कष्ट पड़े हुए हैं। वो सब कुछ जानते रहते हैं। जो उनका बनाया हुआ नियम है, प्रारब्ध है, वो भक्तों पर पूरा पूरा कभी लागू नहीं होता। उसका कुछ ही अंश भोगने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना। बस आपको सच्चे हृदय से उनके भजन में लगना है, उनको हृदय से मानना है, हृदय से समर्पित करना है जीवन। जैसे हम संसार को समर्पित किए हुए हैं, हृदय से सच्ची प्रीति लगानी है। सच मानिए, सब कुछ प्रभु निर्वाह करने लगते हैं। उनसे अच्छा निर्वाह करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अनंत गुण हैं प्रभु के, हम ये जान नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, साधक के अंदर अश्रद्धा आने का, अरुचि आने का
कारण काम क्रोध लोभ मोह भी हो जाता है। वो सोचता है हमारे अंदर काम तो जा ही नहीं रहा, क्रोध तो जा ही नहीं रहा, कब से साधना कर रहे हैं, तो उसकी अश्रद्धा होने लगती है। आप ध्यान रखना, एक बाहरी प्रकृति है, एक भीतरी प्रकृति है। बाहरी प्रकृति में आप देखना, सर्दी भी हमें सहन करनी पड़ती है, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, बरसात भी सहन करनी पड़ती है। भीतरी प्रकृति में भी आपको काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इनको सहन करना होता है। निश्चित मानिए, आपको सहन करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। आपको बस ये दृढ़ इच्छा करनी है कि हमको सहन करना है, काम को, क्रोध को हमको सहन करना है, भगवान का भजन करना है। उसके आवेश में आके कोई क्रिया नहीं करनी। आप जब सहन करेंगे तो प्रभु पूरी आपकी सहायता करेंगे। जैसे बाहरी प्रकृति को हमें सहन करना होता है, इसी प्रकार भीतरी प्रकृति को सहन करना पड़ता है। सच मानिए, ज्यों ही आप सहन करना आरंभ करेंगे, भजन का इतना प्रभाव होगा कि आप पर आएगी ही नहीं, कोई असर ही नहीं करेगा। ना काम करेगा, ना क्रोध करेगा। जैसे आप देखना, जो अच्छे साधक होते हैं उनके शरीर पर ये बाहरी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। इस देह धर्म के ऊपर उठने लगते हैं। भीतरी प्रकृति को तो वो जीते हुए होते ही है पहले से ही, बाहरी प्रकृति को भी जीत लेते हैं। तो आप ध्यान रखना इस बात पर, जो भीतरी प्रकृति के काम क्रोध लोभ मोह आते हैं, वो भी आप पर असर करना बिल्कुल बंद कर देंगे। निश्चित मानिए ऐसा होता है। अगर ऐसा ना हो तो भक्ति पथ पर कोई भी ना चले। काम क्रोध लोभ मोह हमेशा उसे फांसे रहें, क्योंकि ये पतित करने वाले हैं। इनके आवेश में जब क्रियाएं होंगी तो निश्चित वो पाप ही बनते हैं। जैसे आपके अंदर काम आया, अब उस काम के आवेश में, उस काम से अंधे होकर आप जो भी क्रिया करेंगे वो पाप होगा। ध्यान रखना हमारी बात। ऐसे ही जब आप उसको सहन करेंगे तो वही तप होगा, उससे पुण्य बनता है। आपके अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, आप भगवान का कीर्तन करने लगे, नाम जपने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, अब आप ही हमें बचाइए। ऐसी प्रार्थना। आप क्या समझते हैं प्रभु सुन नहीं रहे? अरे जब हमारे साथ कोई रहने वाला व्यक्ति हमारे मन की भावनाओं तक को जानने लगता है, तो प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त हैं वो क्या जान नहीं रहे कि आप किस स्थिति में, कहाँ पर जी रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं? आप पहली बात तो ये है, अपने को कभी भी अलग ना समझें। निश्चित मानिए वो भावनाओं में ही बैठे हैं, वो विचारों में ही बैठे हैं। प्रकट में हो सकता है हमारी भी सामर्थ्य नहीं है प्रभु के दर्शन की, लेकिन वो हमारी भावनाओं में, विचारों में बैठे हुए हैं। सच मानिए, भजन में बहुत सामर्थ्य होती है। धीरे धीरे उनका प्रकाश होने लगता है, उनकी सानिध्य का अनुभव होने लगता है। वो बहुत करुणामयी है। ऐसा नहीं है, हजारों माताओं के अंदर जो ममता होती है उससे कई गुना ज्यादा प्रभु के अंदर होती है। आप देखना, जो अच्छे साधु संत होते हैं वो भी चींटी तक नहीं मारते। किसी पक्षी पर आप देखना वो हिंसा नहीं किए होंगे। कोई भी उनके आगे रोने लगे तो वो द्रवित हो जाते हैं। उन्हें कोई भी ठग सकता है। मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ। साधु जो संत होते हैं, जो सरल हृदय के होते हैं, उनको कोई भी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उनको ठग लेता है। हमारी इस बात पर आप विश्वास करना। जब वो ऐसे होते हैं तो जो उनके आराध्य देव प्रभु हैं, आप उनकी करुणा को सोचिए। कितने करुणामय प्रभु होते हैं, कितने करुणामय। अवतार भी प्रभु करुणा के वश ही लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। भक्तों के लिए ही लेते हैं, उनके बीच में जाकर रहते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में वो भाव सजो थे, बैठ के साधना की थी, वो कल्पनाएं की थी प्रभु के साथ कि ऐसे उनके साथ रहने को मिले, ऐसे उनके साथ खेलने को मिले। तो वो ही इच्छाएं प्रभु पूरी करने आते हैं इस धराधाम पर। याद रखना, ऐसा कोई करता है? प्रभु बहुत करुणामय होते हैं।
उनके स्वभाव को हम अभी जानते नहीं। सच आपको बता रहे हैं, आप अपने इष्ट देव के स्वभाव को जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन भजन छोड़ के आपको कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? जो प्रेम हमें चाहिए, जो प्रेम इन संसार में व्यक्तियों के अंदर हम देखते हैं, पूरा जीवन पूरा श्रम लगा देते हैं, वही सच्चा प्रेम वहीं पर है, प्रभु के पास ही है। वो बहुत प्रेमी है और वो प्रेम वही आपको दे सकते हैं। इस बात को वो रूप कुरूप कुछ नहीं देखते। एक सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ संसार में धन देखा जाता है, शरीर देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि जब तक यहाँ आकर्षण नहीं होता तब तक आपको कोई पूछेगा तक नहीं। इतना स्वार्थी है संसार होता है। प्रभु प्रभु ये कुछ भी नहीं देखते। वो यहाँ तक कि साधना तक नहीं देखते, वो तप भी नहीं देखते। वो देखते हैं सिर्फ भक्तों के कोमल कोमल प्यारे प्यारे भाव, और वो भाव आप भी जागृत कर सकते हैं, चाहे जहां भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो हो। आप सच मानिए, ऐसे ऐसे गृहस्थ हुए हैं अपने देश में जो संत जन उनका दर्शन करने जाते थे। इतने वो सिद्ध हो गए गृहस्थी के कार्य करते हुए। क्यों? उनकी भावना बहुत जोर की हो गई प्रभु के लिए। वो जो भाव करते हैं, जो उनकी निष्ठा बन गई, जो उनका विश्वास प्रभु के प्रति बन गया, और विश्वास में ही सबसे बड़ा बल होता है। विश्वास की प्रभु रक्षा करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हर भक्त का अलग अलग विश्वास होता है और हर भक्त के अलग अलग विश्वास की प्रभु रक्षा करते हैं। जिस रूप में जो भक्त भजता है उसी रूप में वो आते हैं। अब आप हिसाब लगाएं, उनका काम ही है भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना। ये बात ध्यान रखना। कोई भी मनोरथ आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आप ये सोचते हैं, ये अरे ये अभी आप सोच रहे हैं, अभी हमारा मलिन हृदय, हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु के। ऐसी कोई भी आपकी कामना नहीं रह जाती है जो प्रभु पूर्ति ना करते हों। ये आप देखना, एक प्रसंग श्रीमद् भागवत में, कुब्जा बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, कुरूप थी, और उसने भगवान को देखा और मोहित हो गई। वो उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने ये नहीं जाना ये भगवान है, वो भगवान समझ के, उनके गुण समझ के नहीं, वो उनके रूप पर मोहित हो गई। और उसने प्रेम से वो चंदन प्रभु को अर्पित कर दिया जो वो कंस के लिए ले जा रही थी। ध्यान देना इस बात पर। प्रभु की वो सुंदर नासिका, वो सुंदर उनके नेत्र, ये सब देख के उसका हृदय प्रेम से भर गया और वो प्रभु पर न्योछावर हो गई। उसने वो चंदन प्रभु को अर्पित कर दिया। और प्रभु ने क्या किया देखिए, जो उसके अंदर समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए वो पीड़ित रहती थी, जैसे हम कोई समस्या को लेकर नहीं पीड़ित रहते हैं, बहुत दिनों से कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा रोग है जिसके लिए हम बहुत, हमारा जीवन जिसके लिए ऐसा लग रहा है नरक बन गया, भार सा बन गया। कुब्जा जो टेढ़ी थी, झुकी हुई थी, कुबड़ निकरा हुआ था, ये बहुत बड़ा उसके लिए अभिशाप था, रोग था। वो इसे बहुत पीड़ित थी, ध्यान रखना। और प्रभु ये बात जानते थे। ज्यों ही उसने प्रेम से चंदन प्रभु को दिया, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने बगैर पूछे ही उसको सुंदर और सीधी कर दिया। प्रभु ने उसको दिव्य बना दिया। क्यों? वो जानते हैं इसके मन में क्या है। हमारे मन की बात प्रभु ठीक ठीक जानते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, बस हमें लगना होता है, हमें धीरे धीरे वहाँ पर अपने भाव बढ़ाने होते हैं, भक्ति करनी होती है, भजन करना होता है। थोड़े दिनों बाद ही आपको अनुभव में आने लगेगा। वो तो सब जगह है, हर जगह व्याप्त हैं, इसी समय आपके पास हैं। ऐसा आप ध्यान रखें और धैर्य रखें। इसमें ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी, थोड़ा कभी कभी क्या होता है भक्ति में, एकदम वेग सा बनता है कि भगवान के दर्शन हो जाए। ये वेग असली नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप धैर्य धरिए, इसमें निश्चित कृपा होगी प्रभु की। धैर्य रखिए आप। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप
भगवान का भजन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।